ओके, सो सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? और सभी लोगों को स्क्रीन अगर दिख रही होगी तो ऐसा नहीं कि अनम्यूट करना है, यू कैन रेज योर हैंड्स। हाँ ओके, आप जस्ट रेज हैंड करके बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हाँ, तो हम सबके पीसी में, लैपटॉप में स्केचअप इंस्टॉल है? लाइक किसी के है नहीं है तो बता सकते हो आप। नहीं सर, मेरे पीसी में नहीं है स्केचअप इंस्टॉल। ओके, तो किसके किसके पीसी में स्केचअप इंस्टॉल्ड है? नहीं है स्केचअप इंस्टॉल, मंजू शर्मा। ओके, जिनके जिनके अगर जिनके पीसी में इंस्टॉल्ड है ना, वो थम्स अप कर सकता है, और जिनके इसमें नहीं है वो थम्स डाउन कर सकता है। जस्ट मुझे पता चले कि किसके पास स्केचअप है, तो मुझे कैसे अंदाजा आएगा कि कैसे होगा। ओके ओके ये इसमें थम्स अप कैसे होता है? ओके 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 ओके, आई आई गेस ज़्यादा लोगों के पास स्केचअप इंस्टॉल्ड नहीं है। डोंट वरी, आप है ना हमारे स्केचअप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लेना। आपको बताऊंगा मैं बाद में किससे करना है कांटेक्ट, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो स्केचअप डाउनलोड करने के लिए। एंड होपफुली कि आप अगले लेक्चर से पहले स्केचअप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्केचअप होगा और मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होगा आप लोगों को। ओके, तो मैं अभी चालू करता हूँ हमारा पहला लेक्चर। यस, सो जैसे ही हम स्केचअप, जिनके पास स्केचअप अभी इंस्टॉल है ना वो ओपन कर सकते हैं स्केचअप। एंड आप लोगों को मैं बीच बीच में टाइम दूंगा 2-3 मिनट का, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, ठीक है, तो हम जैसे ही स्केचअप ओपन करते हैं ना, ये हमारा स्केचअप का लोगो है ऑब्वियसली। तो जैसे ही हम इस ओपन करते हैं तो ये वाला विंडो खुलता है। यहाँ पे हमारा ये वेलकम टू स्केचअप वाला विंडो है। सब लोगों को दिख रहा है विंडो? दिख रहा है ना? यस ओके, यस ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है ना टेम्पलेट्स है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें हम लोग मोस्टली जो यूज करने वाले हैं वो आर्किटेक्चरल है। अभी यहाँ पे जिन जो आर्किटेक्चरल लोग हैं उनको पता होगा कि आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स ही इसमें जितने भी टूल्स वगैरह यूज होते हैं। सॉरी, क्या आप म्यूट कर सकते हो? लाइक आपके बैकग्राउंड पे थोड़ी आवाज आ रही है। या थैंक यू। सो तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है। उसके बाद सिंपल टेम्पलेट से इसके अंदर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टूल्स इसमें अवेलेबल नहीं है जो इन आर्किटेक्चर में अवेलेबल है। तो हम मोस्टली सिंपल में नहीं, आर्किटेक्चरल में ही जाएंगे। अभी आर्किटेक्चरल में भी हमारे पास 3 या 4 हमारे पास यूनिट्स है। एक इंचेस में है, मिलीमीटर्स में है, और सेंटीमीटर्स और मीटर्स में है। तो हम जहाँ जो प्रेफर करने वाले हैं, हमारे बैच, हमारा जो लेक्चर है उसके लिए प्रेफर करने वाले हैं वो इंचेस है, क्योंकि हमारा जो भी ड्राइंग रहता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो भी होता है वो मोस्टली फीट्स एंड इंचेस में होता है। और अगर हमें कहीं बारीकी से काम करना है, लाइक मुझे एकदम कहीं बारीक छोटा कुछ काम करना है जहाँ पे मुझे बहुत छोटा डिजाइन करना है, तो वो में हम मिलीमीटर्स में करेंगे। अभी इस बात की आपको चिंता नहीं करना है कि लाइक मैं अगर इंचेस टेम्पलेट सिलेक्ट किया है तो मुझे मिलीमीटर्स में जाने के लिए वापस पीछे इधर आना पड़ेगा और फिर मिलीमीटर्स ओपन करना पड़ेगा। नहीं, हम अंदर से भी चेंज कर सकते, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये टेम्पलेट्स हो गए। इसके बाद हम आते हैं रीसेंट फाइल्स पे। ये जो रीसेंट फाइल्स दिख रहा है ना, ये रीसेंट फाइल्स है हमारी। तो ये रीसेंट फाइल्स सारी, ये सारे फाइल्स वो वाली है जो हमने रिसेंटली काम किया है। जिस पे यहाँ पे जो भी फाइल्स दिख रही है वो सारी हम जो रिसेंटली ओपन किए, रिसेंटली काम किया है, वो दिखती है हमें। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अभी यहाँ पे आप लोगों को
ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को एक ये लोगो दिख रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको साइन इन एंड मैनेज लाइसेंस का ऑप्शन आएगा। अभी स्केचअप ऑब्वियसली एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप जब इंस्टॉल करोगे तो ट्रायल वर्जन से इंस्टॉल करोगे। आपको जो सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर है आप लोगों को हेल्प कर देगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ट्रायल वर्जन डाउनलोड करना है, तो वो हो जाएगा। अभी साइन इन करने के लिए तो मैं बता देता हूँ कि साइन इन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को जस्ट सर्च करना है। स्केचअप में सर्च कर देता हूँ। ये देखो, मैं जैसे स्केचअप सर्च करूंगा ना, मुझे यहाँ पे आ जाएगा स्केचअप का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रिम्बल का जो वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाएगी। अब ये ट्रिम्बल एक ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे हम स्केचअप जो मॉडलिंग के जो भी टूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे हम लोगों को इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे ट्राई स्केचअप वो या फिर साइन इन साइन। कहाँ से करना था वो थोड़ा बता नहीं नहीं, दीजिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आप जब भी क्रोम पे आओगे ना तो क्रोम पे आपको हाँ स्केचअप सर्च सर्च करना है, या फिर ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये वाला ऊपर का, ये वाला ठीक। ये सर्च करना है। तो ये वेबसाइट ओपन होगी आपकी। इस पे जाके आप साइन इन यहाँ पे कर सकते हो, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी क्रिएट करके आप साइन इन कर सकते हो। और जैसे ही साइन इन करोगे तो आपका जो स्केचअप है ना उसके साथ आप उसे लिंक कर सकते हो। तो जब आप लिंक करोगे तो यहाँ पे साइन इन, यहाँ पे आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि आपको साइन इन कैसे करना है। अगर आप लोगों को साइन इन करने में तकलीफ हो रही है कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, वो हेल्प कर दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कैसे अकाउंट बनाना है। इट इज नेसेसरी, नो नो नो, इट इज नॉट नेसेसरी आकाश। आप बिना साइन इन करे भी कर सकते हो। यस, साइन इन मैंने जस्ट इसलिए बोला कि वो कभी कभी करना पड़ता है, लाइक कभी कभी कुछ टूल्स आगे जाके बहुत होते हैं टूल्स कि जो आपको प्लगइन्स करने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए होता है। अभी देखिए मैंने भी साइन इन अभी तक किया नहीं है, मैं साइन इन करके साइन आउट करता हूँ क्योंकि वो मतलब कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चरल इंचेस में। ये देखो आप लोगों के हार्ट शेप दिख रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये हमारे हम लोग ऐसे इसे फेवरेट की तरह ऐड कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट को। अभी आर्किटेक्चरल इंचेस में यूज करता हूँ, इसकी वजह से मैंने इसे हार्ट करके फेवरेट कर दिया है मेरा। लाइक मैंने ये कहीं पे भी आगे या पीछे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा ये। तो अभी मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये ओपन हो रहा है मेरा स्केचअप। तो जैसे हमारा स्केचअप ओपन होता है ना तो आप लोगों को ऐसे इंटरफेस नहीं आएगा। अभी अगर जो भी स्केचअप अभी ओपन कर रहा है, जो अभी मेरे साथ ओपन कर रहा है, उसने एक नोटिस किया होगा कि उसका ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। उसका जो इंटरफेस होगा ना वो ऐसे होगा, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसा इंटरफेस होगा उसका, इसके पास इधर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली होगा पूरा। तो सेटअप कैसे करते हैं हमारा स्केचअप? सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे आप लोगों को फाइल्स, एडिट, व्यू, कैमरा, ये सब ऑप्शंस दिख रहे हैं। यस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टूल बार का ऑप्शन है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे सेटअप करना है तो सबसे पहले हमें जो सिलेक्ट करना है ना, तो वो गेटिंग स्टार्टेड वाला जो है ना ये सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा और जिनमें नहीं है उसमें हमें गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे टिक करना है। उसके ठीक नीचे लार्ज टूल सेट है, मैं वहां पे अगर क्लिक करूंगा ना तो देखो मेरा जो ये वाला टूल सेट मैंने अभी डिलीट किया था ना वो वापस आ गया, ये वाला। अभी इसके बाद मुझे और क्या सिलेक्ट करना है, तो ये शैडो, इधर का शैडो, ये शैडो। अब ये शैडो यहाँ पे ऊपर आया।
ये वाला शैडो। तो ये सब मुझे सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल के लिए बस यही हमारे काम का है सेटअप। आगे जाके जो भी और होगा वो मैं बताऊंगा आपको वैसे। तो ये हमने सेटअप किया और ये मैं क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, ये ऐसे यहाँ पे हिलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं जस्ट क्या करूंगा, ये ब्लू वाले, ये जो ब्लू वाला कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा और सेट हो जाएगा। और इसे जस्ट मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा प्लेन है बोल सकते हैं, हमें सरफेस बोल सकते हैं, या फिर एक आर्टिस्ट के फॉर्म में हम लोग इसे कैनवस भी बोल सकते हैं, डिजाइनर्स का। तो ये हमारा कैनवस है, जो डिजाइनर्स होते हैं इनका कैनवस है। यहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं जो भी डिजाइन करना है वो। अभी इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास है ना, ब्लू कलर की एक लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, एक ग्रीन कलर की लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, एक ब्लू कलर रेड कलर की लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। तो किसी को कुछ आइडिया है कि इसे ये लाइंस क्यों दी है, इसे क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये बेसिकली एक्सिस हैं सारे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। एक्सिस यूसीएस बोलते हैं ना इसको। यस, एक्सिस, राइट। एक्सिस बोलता है। राइट, एक्स एग्जैक्टली। वाई एक्सिस। हाँ, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो ये हमारी तीनों एक्सेस है। तो ये हमें, जो भी हमारा मॉडल हम बनाएंगे तो उसे नेविगेट करने के लिए, कि हमें इसे पता चले कि हमने ये मॉडल कैसे, लाइक सीधा, मतलब सीधा देख रहे हैं हम लोग, उल्टा देख रहे हैं, तो नेविगेट करने के लिए। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि नेविगेट मतलब कैसे। जब आप एक बार मॉडलिंग करना स्टार्ट करोगे ना इसमें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सेस। जैसे ही मैं आप लोगों को ये पहला टूल बताऊंगा ना यहाँ से, वैसे ही आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन एक्सिस, रेड एक्सिस और ब्लू एक्सिस। और यहाँ पे एक लाइन यहाँ से जा रही है, उसको कलर नहीं है, जस्ट एक फेंट लाइन जा रही है, तो उसे हॉरिजॉन लाइन बोलते हैं। ये वाली जो लाइन दिख रही है, मैंने जो बॉक्स जिसके ऊपर बनाया, तो उसे हॉरिजॉन लाइन कहते हैं। आप बीच पे वगैरह गए होगे कभी, तो बीच पे आप लोगों को समुंदर एक जगह पे खत्म होते दिखता है, ऐसा लगता है कि वो समुंदर खत्म होके वहां से स्काई शुरू हो रहा है। तो सेम इसमें भी वैसे ही है, यहाँ पे एक एक्सिस, एक हॉरिजॉन लाइन बनाई है। तो उसके हेल्प से हमें पता चलता है कि ये कहाँ तक है प्लेन। अभी वहां तक हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लाइक अनलिमिटेड इतनी जगह है वो, तो हम कितना भी जूम आउट कर ले वहां तक नहीं पहुंच सकते। जस्ट एक रेफरेंस के लिए वो लाइन बनाई है। ठीक है। अभी मुझे कोई बता सकता है कि स्केचअप में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स कौन से है, लाइक इम्पोर्टेंट यानी जिसकी हेल्प, लाइक अगर वो ना हो टूल तो हम इसमें लाइक ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। कौन से टूल्स है, कोई आइडिया है आपको? पुश एंड पुल, लाइन लाइन एंड पुल, नहीं, पेंसिल उससे टूल। भी, हाँ, लाइन टूल, पुश एंड लाइन पुश। टूल। रेक्टेंगल, लाइन, नहीं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन टूल वगैरह, हाँ, ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इरेज टूल, सेलेक्ट मूव टूल। यस, मूव टूल। बट कौन सा वाला मूव टूल? मूव टूल हमारे पास दो है। ऑब्जेक्ट मूव टूल है, जो हम ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। बट जो मैं बता रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है वो ये वाले टूल्स है। ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना जिसे, ये वाले टूल्स हमारे बहुत काम के हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये टूल्स, इसे नेविगेशन टूल बोलते हैं। अभी नेविगेशन टूल क्यों? अभी ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, मैं जूम इन जूम आउट, मैं एक गोल घूम रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। ये किसके काम से होता है? ये सारी चीज होती है नेविगेशन टूल की मदद से। तो ये जो ऑर्बिट टूल दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऑर्बिट टूल दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर चेंज हो गया है ग्रीन और रेड कलर में। तो वो क्या हेल्प करता है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और माउस को राइट साइड में मूव करूंगा, लेफ्ट साइड में मूव करूंगा, तो मैं इसके गोल घूमूंगा इसके तरफ से। ये देखो मैं ऐसे गोल घूम रहा हूँ इसको, दिख रहा है? मैं ऐसे गोल घूमूंगा। तो ऑर्बिट टूल मुझे ये काम में मदद करता है कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के सराउंड में उसको, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के सराउंड घूमूं, या फिर वो ऑब्जेक्ट का एक 3D व्यू लूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे और इसको मैंने 3D बनाया। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को?
अगर मुझे ये सामने वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, अभी मुझे पीछे वाली साइड देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्बिट टूल लूंगा, क्लिक करके गोल घुमाऊंगा। देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये पीछे वाली साइड, और ये लेफ्ट साइड है, और ये नीचे। प्लीज अनम्यूट करो। यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, कुछ बोलना चाहते हो कोई? ठीक है सर, कंटिन्यू। यस, ओके। सो ये ऑर्बिट टूल ऐसे काम आता है। अभी इसके बाजू में आप लोगों को पैन टूल दिख रहा होगा। तो पैन टूल किस काम का है? तो पैन टूल, जैसे मैंने कहा, ऑर्बिट टूल हमारे 3D व्यू लेता है, लाइक 3D दिखाता है हमें, 3D साइड हम मूव कर सकते हैं। तो पैन टूल हमें ऑब्जेक्ट को 2D व्यू ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे ये ऑब्जेक्ट बीच में नहीं चाहिए, अभी मुझे साइड में यहाँ पे देखना है, मुझे इस साइड पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसे साइड में सरका दूंगा। ये देखो गया साइड में। सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, उसके साथ नीचे का प्लेन भी बाजू में गया है, देखो ये ऐसे। तो ये पैन टूल ऐसे यूज होता है 2D व्यू के लिए। हमारा 2D व्यू होगा, हमें लाइक 2D हम लोग मूव कर सकते हैं प्लेन को। उसके बाद आता है हमारा जूम टूल। अभी जूम टूल किस काम आता है? तो अगर मुझे यहाँ पे, मैं इतना पीछे हूँ और मुझे ये वाली जो मैडम यहाँ पे खड़ी है, इनके लाइक इनके इधर पास में जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा क्लिक और मैं करके जस्ट, क्या ड्रैग करना है? हाँ, क्लिक कर ड्रैग करना है। ऑर्बिट टूल में भी क्लिक करके रखना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके ड्रैग करना है, ऐसे क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है जस्ट। और जब छोड़ोगे तब कुछ नहीं होगा, देखो अभी कुछ नहीं होगा। क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो होगा। सेम ओके, पैन प्रेस टूल में, करके ड्रैग करना है। हाँ। और जैसे अगर पैन टूल है, सेम क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर छोड़ना है, क्लिक करके ड्रैग छोड़ना है, ऐसे। और जूम टूल में भी क्लिक करके रखना है और माउस को कर्सर को आगे लेके जाना है, ऊपर। ये देखो, क्लिक, ऊपर, फिर छोड़ा। अगर मुझे जूम आउट करना है तो क्लिक करूंगा, पीछे आके नीचे लेके छोड़ूंगा, क्लिक, नीचे लूंगा, छोड़ूंगा। अभी इसमें आप लोगों को ये जो ऑर्बिट टूल बताया ना मैंने, ऑर्बिट टूल और जूम टूल, इसका सबसे सबसे शॉर्टकट, हमारे पास ऑर्बिट टूल के लिए और जूम टूल के लिए दो शॉर्टकट्स है, दोनों के लिए। ऑर्बिट टूल का शॉर्टकट क्या है? मैं ओ दबाऊंगा तो ऑर्बिट टूल ओपन होगा, अगर जेड दबाऊंगा तो जूम टूल ओपन होगा। बट इससे भी इजी क्या है? तो मेरा जो माउस है ना, हमारा जो माउस है ना, उसके उसके ऊपर आप लोगों को 3 बटन है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन, राइट। तो अगर मैं स्क्रॉल बटन को, अगर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा, ये देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो ये स्क्रॉल जूम इन होगा, अगर पीछे स्क्रॉल करूंगा जूम आउट होगा। अगर मुझे यहाँ पे जूम इन करना है, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा और स्क्रॉल अप करूंगा तो जूम इन, स्क्रॉल पीछे करूंगा तो जूम आउट। अभी मुझे अगर ऑर्बिट टूल यूज करना है शॉर्टकट की, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल बटन को क्लिक करूंगा। अगर मैंने क्लिक किया, घुमाना नहीं है स्क्रॉल बटन को, मुझे क्लिक करना है, तो ये देखो मेरा ऑर्बिट टूल हो रहा है, ये देखो दिख रहा है ऑर्बिट टूल। तो मैं उसको क्लिक करके रखूंगा और ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करूंगा, फिर छोड़ूंगा, क्लिक ड्रैग, ऐसे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई, ये हमारे 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स। यस सर। यस। तो अभी इसके बाद हमारे पास है जूम विंडो। अभी जूम विंडो किस काम का है? तो मैं अगर इतना पीछे हूँ, लाइक इतना दूर हूँ मैं, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मैं इतना कितना ज्यादा मैं स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे वहां जाने के लिए, देखो कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इजी वे, जूम विंडो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके एक स्क्वायर बनाऊंगा, रेक्टेंगल जो भी है, और जैसे मैं इसे छोड़ूंगा तो हम लोग इतना जूम हो जाएंगे। देखो मैं वापस पीछे जाता हूँ, यहाँ पे विंडो बनाई, एंड ये, एंड देखो, ये वाला टूल समझ में आ गया आप लोगों को, जूम विंडो टूल? यस सर। यस, ठीक है। अभी हमारे पास है जूम एक्सटेंड टूल। अभी जूम एक्सटेंड टूल क्या है? तो हमारे पास वो, फॉर एग्जांपल मैं कितना दूर हूँ, देखो मुझे दिख भी नहीं रहा है कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया भी है, दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? अभी अगर मैं जूम एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, जस्ट देखना,
जस्ट एक सिंगल क्लिक करूंगा, देखो मैं डायरेक्टली मेरे ऑब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। मैं कहीं पे भी रहने दूं, मैं डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट पे आ जाऊंगा, मतलब मैं कहीं पे भी खोने वाला नहीं हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने गलती से मैंने जूम आउट कर लिया, देखो मैंने जूम आउट कर लिया, अभी मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ पे, यहाँ पे बनाया था, वहां पे बनाया था, मुझे नहीं पता। मैं जूम एक्सटेंड करूंगा, मैं वापस अपने जगह पे आ गया जहाँ पे मुझे मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की थी। तो ये जूम टूल, जूम एक्सटेंड टूल है। तो ये हमारे नेविगेशन टूल्स हो गए। अभी इसके साइड में आप लोगों को एक प्रीवियस ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये प्रीवियस ऑप्शन जस्ट इसलिए है कि मैंने इसके पहले जो भी जूम टूल, ऑर्बिट टूल, जूम टूल के साथ जितना भी मस्ती की है ना मैंने अभी, कि मैंने जूम आउट किया, जूम इन किया, तो वो सारे मुझे वापस दिखाएगा। देखो प्रीवियस, देखो देखो, जस्ट मैंने जो जो किया है ना सारे मुझे पीछे लेके जाएगा वो, कि मैंने ये किया था, ये किया था, ऐसे, जिसको हम अंडू रीडू जैसे बोलते हैं ना, तो ये अंडू का काम करता है। না এখানে নিয়ে যাও এটা মারো हेलो, लाइक आप थोड़ा म्यूट कर सकते हो क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। यस, तो यहाँ तक नेविगेशन टूल आप लोगों को समझ में आ गया, सब लोगों को? यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। यस सर। तो अभी जिनके पास भी स्केचअप है, मुझे बताओ स्केचअप किसके किसके पास है? 5 6 6 6 6। आई हैव, तो आप लोगों ने ओपन किया है स्केचअप? हाँ शुरू है। हाँ, तो आप यस जस्ट, ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक अभी बहुत लाइक 25 लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है स्केचअप। तो मैं टाइम देने वाला था बीच में आप लोगों को कि थोड़ा प्रैक्टिस करें मेरे साथ। बट अगर आप लोग ही प्रैक्टिस करोगे तो बाकी के बोर हो जाएंगे उसमें टाइम में। नहीं नहीं, आपके साथ ही प्रैक्टिस शुरू है। हाँ, वेल एंड गुड, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अभी। उसके बाद अभी जो मैंने पूछा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स कौन से हैं, तो उसके साथ कुछ लोगों ने पेंसिल वगैरह भी बोले थे। तो अब अभी उसकी बारी है, पेंसिल और उसकी। सो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल टूल है। ये वाले जो लाइन टूल है ना, इस पेंसिल टूल लाइन टूल बोलते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या है? ऑब्वियसली अगर लाइन टूल है तो एल, एल अगर मैं दबाऊंगा तो मेरा लाइन टूल आ जाएगा। देखो मैंने एल दबाया, पेंसिल आ गई मेरे पास। अगर मैं लाइन टूल मैंने लिया और अब मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, तो ये लाइन बन रही है। पर आप देख सकते हैं कि ये कैसी भी आड़ी टेढ़ी लाइन बन रही है, लाइक मतलब हाँ, मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ इस लाइन को। बट अगर मुझे नहीं, मुझे सीधी लाइन बनानी है, लाइक मुझे एक सीधी लाइन बनानी है। लाइक ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, मुझे इसके साथ ही एक लाइन बनानी है। इसके अलावा ये यहाँ पे नहीं जानी चाहिए या यहाँ पे नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या सर यूज करते कमांड से बाहर आने के लिए कौन सा टूल यूज करना है? हैं? कमांड से बाहर आने के लिए स्पेस बार, देखो मैंने स्पेस बार दबाया तो मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। ओके थैंक यू। यस, अभी मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे लाइन ग्रीन, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसके साथ स्ट्रेट बनानी है। देखो मैं अब अगर यहाँ पे लेके जाऊंगा ना लाइन, तो ये ब्लैक कलर की है। बट अगर मैं ग्रीन के थोड़ा पास लेके जाता हूँ, देखो अभी पास भी नहीं, बस मैं अगर यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो देखो ब्लैक है। बट मैं जैसे ग्रीन, देखो ये ग्रीन कलर की दिख रही है आप लोगों को लाइन, देखो ग्रीन कलर की दिख रही होगी लाइन। तो वो क्यों दिख रही है? बिकॉज वो ये वाली ग्रीन लाइन के साथ पैरेलल है। देखो एक सेकेंड, ऊपर से दिखाता हुआ दिख रहा है, पैरेलल लाइन ग्रीन के साथ। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, लाइक ऑन एक्सिस। मतलब हम लोग एक्सिस पे ही वो लाइन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मुझे एक लाइन बनानी है ग्रीन एक्सिस पे, बट मेरा तो स्क्रीन मैंने सामने से व्यू लिया है, तो मुझे ग्रीन एक्सिस पे ही लाइन बनानी है। तो मैं कैसे करूंगा? किसी को कुछ आइडिया है कि हम लोग एक्सिस पे लॉक कैसे कर सकते हैं? अप एंड डाउन एरोस की से यस राइट, एरो को क्लिक हाँ। करके तो हमारे जो एरो टूल्स है एरोस ना, की
हाँ, तो हमारे जो एरो टूल्स है ना, तो उसमें अगर मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा, एक सेकेंड कोई, हाँ, अगर मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो देखना मेरा इस पे लॉक हो जाएगा। देखो ग्रीन एक्सिस पे लॉक हो गया, मेरी लाइन कंटिन्यू ग्रीन रहेगी अभी। तो मैं कहीं पे भी माउस लेके जाऊँ, देखो मैंने यहाँ पे लेके गया, कितना दूर है वहां से, बट कितना वो ग्रीन एक्सिस पे ही लॉक है। यहाँ पे लेके जाऊँ, ग्रीन एक्सिस पे ही होगी वो लाइन। देखो अभी मुझे ये रेड एक्सिस पे लेके जानी है, जो ये वाली लाइन है ना, रेड एक्सिस, उसके ऊपर करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं राइट एरो दबाऊंगा, तो ये देखो रेड एक्सिस पे हो गई लॉक। अभी मुझे ब्लू एक्सिस पे करना है, तो मैं जो अप एरो है ना वो दबाऊंगा। अरे ये तो एरो है कहाँ पे? और हमारे कीबोर्ड पे, जो कीबोर्ड पे हमारा, आप लोगों को गेम वगैरह खेलते होगे कुछ लोग यहाँ पे, जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा एरो की, जो लोग नहीं खेलते उनको बताता हूँ। हमारे कीबोर्ड के राइट साइड की तरफ आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं। कीबोर्ड के राइट साइड पे यस सर नंबर्स, सर, हाँ हो गया। हाँ, तो वहाँ पे एरोज है ना जो, तो अगर यस सर, लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हमारे ग्रीन एक्सिस पे लॉक होगा, ओके सर। राइट एरो दबाएंगे तो रेड एक्सिस पे होगा, ये देखो। और हम्म, अप एरो दबाएंगे तो ब्लू एक्सिस पे। ग्रीन मतलब ये लेफ्ट, राइट, सर डाउन। डाउन। डाउन से कुछ नहीं होता, अच्छा, हमारे पास 3 एक्सिस है ना, तो लेफ्ट हाँ, से ग्रीन, रेड से, रेड के लिए राइट, और अप के लिए ब्लू, के मतलब लिए अप से ब्लू। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्सिस किस सर काम के आते हैं? यस बोलो। यस सर। सर पेन के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? और पैन के लिए ना, पैन के लिए आपके पास, सेकेंड, आपके पास पैन के लिए, एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड, एक कोई तो ज्वाइन हो रहा है। हाँ, अभी आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, बाजू में यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, यस सर। यस यहाँ सर। पे शॉर्टकट कीज आप लोग लिख सकते हो, लिखना है तो, जिनको भी लिख क्या लेने आप ये ना शॉर्ट। शॉर्टकट की ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो, ऑर्बिट टूल के लिए ओ दिखा हुआ है, सब दिखा हुआ है। ये देखो पैन के लिए एच है, अब मूव के लिए और मूव के लिए मतलब कौन मूव के लिए एम है, हमारा पैन टूल है ना। नहीं नहीं, एम, अच्छा, एम है, वो एम। नहीं नहीं, वो अभी तक आना है वो ना, तो मूव 2D टूल का पे है। आना है। हाँ नहीं, मूव के लिए हमें आना है अभी, आगे जाके आएगा ना मूव टूल, अभी तक तो सिखाया अच्छा, नहीं है। बट हाँ एम है, बराबर राइट, यहाँ पे दिख रहा है ना एम। बट वो ऑब्जेक्ट मूव के लिए, लाइक मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, अभी दिखाई देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एम दबाऊंगा तो मूव कैसे होगा बेसिकली, ये देखो, ये समझ में आया किसी को क्यों हो गया ये? वो सिलेक्ट करना पड़ता है ना तो ये ऑब्जेक्ट पूरा को। सेलेक्ट नहीं है हाँ इसलिए। हाँ, तो वो आगे जाके आपको बताऊंगा वैसे सिर्फ तो। सिर्फ यस, तो ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया लाइन टूल, और लाइन टूल के साथ यस साथ एक्सिस लॉक कैसे होता है वो। यस सर। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं हम लोग रेक्टेंगल टूल पे। अभी रेक्टेंगल टूल हमें ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है कि रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। ये देखो ऐसे क्लिक किया मैंने, क्लिक करके छोड़ा और ऐसे माउस को ड्रैग करके वापस क्लिक किया, रेक्टेंगल बन गया मेरा। यहाँ पे क्लिक किया, ये ड्रैग और छोड़ा, ये रेक्टेंगल बन गया। क्लिक, ड्रैग एंड क्लिक, क्लिक, ड्रैग एंड क्लिक, ये मेरा रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। दिख रहा है सब लोगों को? अभी आप लोग अगर कुछ नोटिस कर रहे होगे तो मैं यहाँ पे यस, सो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के बाजू में और एक रेक्टेंगल टूल है, बट यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल है। तो ये किसी को पता है रोटेटेड रेक्टेंगल क्यों है? किसी को कुछ आइडिया? नो सर, नो। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस को करने के लिए ये लगेगा। हाँ मतलब वैसे भी कह सकते हैं, बट रोटेटेड रेक्टेंगल वो इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बनाना है
पर मुझे एंगल पे बनाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक प्लेन बनाया, अभी मुझे इसको यहाँ से एक चढ़ान देनी है, लाइक यहाँ से मुझे गाड़ी चढ़ानी है, इसके लिए चढ़ान देनी है मुझे। लाइक मेरी बिल्डिंग है ना वो थोड़ी सी हाइट पे है ये रोड के ऊपर से, तो मुझे चढ़ान देनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रोटेटेड रेक्टेंगल लेके यहाँ से यहाँ जाऊंगा, और फिर यहाँ पे देखो मैं ऐसे चढ़ान दूंगा। दिख रहा है एंगल? एंगल ये वाला साइन दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो। ओके। तो मैं कौन सा भी एंगल दे सकता हूँ रेक्टेंगल को। फॉर एग्जांपल वापस एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे देखो दिख रहा है। अब ये 90 डिग्री का बनेगा, ये देखो 90 डिग्री। यहाँ पे भी मैं लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ये बनाया, ये मैंने ये Z बनाया, देखो दिख रहा है। अरे वाह। तो ये रोटेटेड रेक्टेंगल टूल इस काम आता है। लाइक आप लोगों को एक एंगल पे बनाना है रेक्टेंगल। सो इसका और एक प्रॉपर बात, एंगल कैसे देना है? तो एंगल जो मेजरमेंट्स कैसे देना है ना, मैं आप लोगों को अगले वाले क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी जस्ट मैं एक बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि टूल्स किस काम आते हैं। एक बार आप लोगों को वो प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि टूल्स कैसे यूज होते हैं, किस काम आते हैं, तो आपको मेजरमेंट्स देने के लिए बहुत आसान है। हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है मेजरमेंट देने के लिए। लाइक अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो वो बहुत ईजी है, कोई भी इतना झंझट नहीं है उसका। तो मैं अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को वो बता दूंगा। क्योंकि अभी क्यों नहीं बता रहा, मैं अभी बताने ही वाला था, पर सबके पास स्केचअप नहीं है। एंड कुछ लोग ही पहले स्केचअप यूज कर सके, सब लोग नहीं। तो क्या होगा कि आगे वाले क्लास में उन लोगों को प्रॉब्लम होगी कि वो नहीं समझेगा कैसे करना था वो। इसीलिए मैं अगले वाले क्लास में करूंगा, ठीक है। तो अभी आएगा सर्कल टूल। सर्कल टूल बेसिकली ऑब्वियसली सर्कल बनाने के लिए हम एक रेडियस पे सर्कल बना सकते हैं। लाइक जो मेरे रेडियस है ना वो उसके हिसाब से ऐसे क्लिक करना है, ड्रैग करके वापस क्लिक करना है। ये समझ में आया? यस, ओके। सो किसी को कोई बता सकता है मुझे? मैंने अभी ये कर रहा हूँ, मैं देखो ये अभी एक सेकेंड ना। हाँ, अभी देखना ये सर्कल्स गायब होंगे, मतलब मैं पीछे जाऊंगा, एक सेकेंड। आप सीधा कर क्या? सीधा कर देंगे इसको। ये तो ऊपर का प्लान है ना सर। आप मेरा एलिवेशन में एक दिखाएंगे सेकेंड तो गायब हो हो गया जाएंगे। था, एंड मेरे ऑर्बिट एंड पैन टूल के बाद की कमांड रह गए हैं। ओके, ओके, 2 मिनट, जस्ट मतलब 2 मिनट दीजिए आपको। मैं ऑर्बिट टूल का एंड वो मैं बता देता हूँ। जस्ट 2 मिनट, मैं अभी जस्ट यहाँ का कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी आगे का। ये वाले जो मैंने अभी टूल्स बताया आप लोगों को, आपको समझ में आ गया? लाइन टूल नहीं, नहीं आया सर। लाइन टूल वगैरह समझ में नहीं आया? लाइन टूल, जी रेक्टेंगल जी टूल। जी, वो आ गया। हाँ अभी वो जो पीछे में एक एक गायब हो रहा था उसको मुझे बताना चाहिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा था। अभी ये देखो ये गायब हो रहा है धीरे धीरे करके, सब जी जा जी। रहा है। तो वो कैसे होता है? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? वापस भी आ गया देखो। हाँ, ये कंट्रोल कंट्रोल जेड राइट, से हाँ, और वापस कैसे आया? कंट्रोल वाई। राइट, कंट्रोल जेड से वो अनडू होता है, और कंट्रोल वाई से, रेडो हाँ यस, और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। तो ये जस्ट एक शॉर्टकट की है जो आई गेस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताई। अभी इसके बाद आते हैं हम लोग पॉलीगॉन टूल पे। पॉलीगॉन टूल आप लोगों को पता ही होगा पॉलीगॉन कैसे शेप होता है। ये देखो ये वाला पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन टूल है। और सेम सर्कल के जैसे ही क्लिक करना है, ड्रैग करके क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग एंड, ये पॉलीगॉन टूल है। अभी आते हैं हम लोग आर्क टूल के ऊपर। अभी हमारे पास आर्क के लिए 3 टूल्स है। लाइक आर्क, आर्क मतलब क्या, किसी को पता है? आर्क लाइक पता ही होगा ऑब्वियसली, यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, बट हाँ फिर भी
कि अगर पॉलीगन टूल हम यूज करते हैं तो इसमें साइड्स कैसे ले सकते हैं, अगर और हमें साइड्स वो हमें मेजर लाइक साइड्स है ना पॉलीगॉन टूल के लिए, वो मेजरमेंट्स में ही आप लोगों को बताता हूँ मैं। जो मेजरमेंट्स कैसे देना है ना उसमें ही बता दूंगा, डोंट वरी। ओके सो हाँ, तो कोई बता सकता है कि आर्क किस काम आता है? लाइक आर्क मुझे बनाना है तो मैं किस लिए बनाऊंगा आर्क, क्यों बनाऊंगा मैं आर्क? फॉर सेमी डोर को सर्कल। डिनोट करने के लिए प्लान। सॉरी, अभी ओके मैं बता देता हूँ। ये देखो हमारे पास 3 आर्क टूल है, तो इसमें से पहला वाला जो आर्क टूल है ना, तो वो ऐसे काम करता है। वो क्यों होता है? मुझे अगर कहीं पे दरवाजे के लिए या फिर हाँ राइट गेट वगैरह कुछ बनाना है तो हम वो उसके लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आर्क हाँ, टूल सिलेक्ट करके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये आर्क बनेगा, देखो। किसी कॉर्नर को अगर अपने को स्मूथ कर देना होगा तो और हाँ वो भी होता है, बट किसी कॉर्नर को अपने को स्मूथ आपका करना आवाज होगा तो आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। लाइक आपका आवाज बहुत कट हो रहा है। करना होगा। हेलो, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है तो। सर एक और बार बताएंगे आर्क? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। तो अगर मुझे आर्क टूल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके कहीं पे भी लाइक मुझे यहाँ से लेना है आर्क टूल। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर ये यहाँ पे जाके कहाँ पे भी यहाँ पे देखो ये आर्क बन गया। अगर मुझे पूरा आर्क बनाना है तो लाइक यहाँ से यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे मैंने 3 क्लिक किए, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये पहला वाला आर्क टूल समझ में आ गया? यस सर। ओके, अभी हमारे पास और एक आर्क टूल है जिसको हम लोग 2 पॉइंट आर्क टूल बोलते हैं। देखो दिख रहा है 2 पॉइंट आर्क। तो ये कैसे होता है? तो अभी मुझे यहाँ पे एक आर्क बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और दूसरा क्लिक किया मैंने यहाँ पे और मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये देखो दिख रहा है। और फिर दिखा, ये पॉइंट समझा आप लोगों को? जी। लाइक नो ये सर। वाले ओके हाँ मैं बताता हूँ। आई नो, क्योंकि आर्क टूल थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा अजीब है वो। लाइक सब सेम है बट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इन्होंने अलग अलग दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये वाला नॉर्मल आर्क टूल कैसे यूज होता है? तो मैंने एक क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर पे मुझे यहाँ पे ना आर्क बनाना है दरवाजे के लिए या फिर एक पिलर के लिए, ये वाला पिलर है ना, ऐसे आर्क बनाना है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से लेके जाऊंगा यहाँ तक, यहाँ पे दूसरा क्लिक करूंगा और फिर मैं आर्क बना दूंगा इजीली। देखो मेरे माउस के हिसाब से, ये देखो ऐसे। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ तक खत्म करना है या फिर यहाँ से आगे भी लेके जाना है तो मैं कर सकता हूँ। ये हमारा नॉर्मल आर्क टूल हो गया। बट मुझे 2 पॉइंट आर्क टूल आपको बताना है तो वो कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फर्स्ट पॉइंट, ये .1, यहाँ पे .2 और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट आर्क। 2 पॉइंट आर्क क्यों बोलते हैं इसे? बिकॉज ये .1 है और ये .2 है हमारा, और ये दोनों पॉइंट के हिसाब से ये आर्क बनेगा। और ये वाला टूल है ना, वो एक ही पॉइंट के हिसाब से बनेगा आर्क। एक अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ना तो ये आर्क इधर ही बनेगा। और अगर मैंने 2 पॉइंट आर्क टूल सेलेक्ट किया है तो ये पॉइंट के साथ साथ मुझे और जो भी पॉइंट दूंगा ना मैं, तो उसके हिसाब से आर्क बनेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आर्क इधर बनेगा। अगर मैं इसको आगे जाके क्लिक करूंगा तो ये देखो आर्क ऐसे बनेगा। इसलिए इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। जो नॉर्मल आर्क टूल है वो एक पॉइंट से ही हम बना सकते हैं, और दूसरा नॉर्मल से खाली सर्कल बनेगा ना सर? और सर्कल नहीं कह सकते, आर्क बनेगा, मतलब हाफ सर्कल काइंड ऑफ। It's a semicircle. क्या? मतलब सर पार्ट बनेगा ना कोई सा भी एक सर्कल का, अदरवाइज 2 पॉइंट आर्क में तो हम लोग
अंडाकार जो भी होता है। नहीं नहीं नहीं, अंडाकार उसमें नहीं बना सकते। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐसे बनेगा। मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो अंडा आकार बनेगा, बट बहुत बड़ा बनेगा वो। ये सिर्फ आर्क टूल के लिए यूज होता है। अगर मैं बड़ा करूंगा ना तो आप देख सकते हैं पॉलीगॉन जैसे बनेगा। रुको देखो, दिख रहा है पॉलीगॉन जैसे बन गया ये, देखो साइड्स देखो इसके। तो आर्क टूल, जो 2 पॉइंट आर्क टूल है ना, वो बेसिकली हम बना सकते हैं, बट उसको वैसे ये करना पड़ता है क्योंकि वो 2 पॉइंट से बनता है। मतलब लाइक मैंने, एडजस्टेबल है वो। हाँ राइट, बट वो 2 पॉइंट से एडजस्टेबल है। और जो हम नॉर्मल आर्क है वो एक ही पॉइंट से एडजस्टेबल है। जो मैं पहला क्लिक करूंगा ना उसके हिसाब से ही दूसरा आर्क बनेगा, लाइक वो आर्क बनेगा। अभी जो मतलब आप ये स्टार्ट एंड और डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये जो अ, अभी आपने किया था, ये जो क्या? सेकंड नंबर पे टूल है, अभी जो हाँ आपने आर्क बना रहे हो आप, हाँ इसमें जैसे इसका जो सिंबल भी बना हुआ है, ये इस पे लार्ज टूल सेट पे, हाँ ये टू हाँ पॉइंट आर्क वाला, तो ये हाँ, स्टार पॉइंट एंड पॉइंट और डायरेक्शन वाला मेथड हो गया जैसे ऑटोकैड में किया था। राइट, हाँ राइट राइट राइट। तो इसमें आई थिंक जो वो दूसरे कोलीग पूछ रहे थे, वो शायद ये पूछ रहे थे अंडाकार मतलब एलिप्स भी इससे बनता है, एलिप्स शायद इससे नहीं बनता है, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। सर्कल ही बनेगा शायद, सर्कल का पार्ट बनेगा। हाँ मतलब सर्कल का एक पार्ट बनेगा, पूरा सर्कल हम इससे नहीं बना सकते। एलिप्स वाला भी पार्ट नहीं बना सकते इससे। एलिप्स, एलिप्स मतलब आप कौन सा शेप बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं वो सर भी ये टू दो सेंटर वाला जो बोला होता है। लाइक ओके ओके, कैप्सूल। अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके। उससे 2 सेंटर वाला बन सकता है, जैसे बट Arc is basically टू हाफ used for सर्कल, हाफ semicircles. यस राइट, आर्क इज सेमी सर्कल। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अभी आप लोगों को एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक दरवाजा बनाना है। ये मेरा दरवाजा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक दरवाजा है मेरा, और ये यहाँ तक खुलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुलेगा ऐसे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक खुलेगा। तो मुझे वो आर्क दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके, और ऐसे। तो ये मेरा दरवाजे की एंगल हो जाएगी खुलने की। लाइक मुझे वो दिखाने के लिए मैं आर्क बना रहा हूँ। ये वाला हमारा नॉर्मल आर्क हो चुका है। टू ये पॉइंट, सारा ये सारा 2D एक्सरसाइज के लिए है, हाँ 2D ये के टू, लिए। यस ये 2D के लिए आर्क, बट 2D के साथ साथ 3D के लिए भी है, ये देखो। हाँ जी। सर मेरा स्केचअप इंस्टॉल हो गया है। ओके, सर आप उसमें 2D इंटरफेस आ रहा है। 2D मतलब? मतलब नॉर्मल एक ग्राफ पेपर सा आ रहा था। अभी आप लैपटॉप से चालू कर रहे हैं जूम मीटिंग? आप मतलब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपकी? एनी डेस्क तो है नहीं मेरा उसमें अभी फिलहाल। ओके, अच्छा ठीक है, मुझे आप जस्ट ना व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, मैं आप लोगों को आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, वो तो कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। यस ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट आर्क समझ में आया आप लोगों को? यस सर, Yes, लाइक sir. क्वेरी था। Yes. Continue. ओके, अभी हमारे पास सर 3 पॉइंट आर्क है। 3 पॉइंट आर्क अभी कैसे यूज होता है? अभी ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है समझने के लिए, बट एक बार ध्यान से सुनना कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला क्लिक यहाँ पे किया, अभी मैं जो दूसरा क्लिक करूंगा ना जहाँ पे भी, मेरा आर्क वो पॉइंट से इंटरसेक्ट होके बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करूंगा दूसरा क्लिक, तो मैं मेरा आर्क देखो उसको इंटरसेक्ट होके ही जाएगा। देखो मैं कितना भी दूर लेके जाऊँ, मेरा ये पॉइंट से कनेक्ट होके ही जाएगा, देखो। और यहाँ पे जाके क्लिक, ये बात समझ में आई? वापस एक बार डोर का एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर मुझे यहाँ पे आर्क बनाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और अभी रैंडमली कर रहा हूँ मेजरमेंट्स लेके, नहीं यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो, ये डोर का कुछ एग्जांपल नहीं है, बट सी यू कैन सी कैसे हो रहा है वो। मैं कितना भी, ये तीसरा पॉइंट मैं कितना भी घुमा लूँ,
तो ये वाले पॉइंट से इंटरसेक्ट होगा ही, क्योंकि वो 3 पॉइंट है। देखो पहले आप लोगों को 3 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी ग्रीन कलर का एक दिख यस रहा होगा, ब्लैक है और ब्लू है, यस Yes. क्योंकि ये 3 पॉइंट इंटरसेक्ट होके जाता है, इसलिए इसको 3 पॉइंट बोलते हैं। देखो अगर मुझे ऐसे बनाना है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, या फिर मुझे ऐसे बनाना है तो ऐसे भी। और एक दिखा देता हूँ, लाइक 3 पॉइंट आर्क का अगर मैंने यहाँ पे बनाया, देखो एक सेकंड, ये दिख रहा है, देखो ऐसे बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर मुझे अगर यहाँ पे बनाना है, मतलब मेरा दरवाजा बड़ा है तो ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसे खुलना है, जैसे आर्क बनाना है वैसे 3 पॉइंट आर्क से बना सकते हैं हम। टू ये वाला जो आर्क है ना हमारा नॉर्मल, इससे हम ऐसा नहीं बना सकते आर्क इतना ऐसे। लाइक देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना और यहाँ पे, तो वहां तक जा ही नहीं पाएगा, देखो इसीलिए 3 पॉइंट आर्क टूल यूज होता है। तो ओके, 3 पॉइंट आर्क टूल समझ में आ गया आपको? यस सर। ये हाँ हाँ, किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी सर ये एक हो गया। अपन हेलो यस अपन जो आर्क यूज कर रहे हैं, आर्क या कोई भी अपन टूल्स यूज कर रहे हैं, तो यस उसको डायरेक्शन देने के लिए साथ में अभी आप जो नेविगेशन कीज थी अपनी राइट लेफ्ट वगैरह उसी के साथ कर रहे हैं, वो जस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेन ही चल रहा है, वो जो अपना प्लान है एक्स वाई जेड जो भी है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी मतलब आप कहना, मतलब क्या कह रहे हो आप? लाइक मैं ये जो आपने जो मूव भी कर रहा हूँ। नहीं ये मूवमेंट नहीं, जो आर्क आपने लिया है लाइक 2 पॉइंट आर्क 3 पॉइंट आर्क व्हाटएवर, हाँ हाँ तो उसका जो अपन उसको जो प्लेन दे रहे हैं उसका ओरिएंटेशन, अभी तो अपन 2D की इंटरफेस पे चल रहे हैं पूरा, राइट। तो वो सिंगल प्लेन नहीं चल रहा है अभी, या अपन पर्टिकुलरली उसको उसके एक्सिस के थ्रू अपन कंट्रोल करके ही कमांड, मतलब उसके कमांड कैसे दे रहे हो आप? नहीं, कमांड नहीं दे रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था आपको कि एक्सेस बहुत काम किया हमारे, एक्सेस जो है ना वो बहुत यूजफुल है हमें। तो मैंने अभी ये ग्रीन एक्सिस पे मैंने ये बनाया है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं रेक्टेंगल बनाना है मुझे, तो अगर मैं लाइन टूल हम यूज करते तब हम लोग एक्सिस के हिसाब से करते। लाइक मैं यहाँ पे करूंगा तो ये ग्रीन एक्सिस पे अगर मैं करूंगा तो ये ग्रीन एक्सिस के बराबर है। बट अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है, अगर मुझे इसके साथ ही बनाना है, तो मुझे ब्लू एक्सिस पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लू एक्सिस पे घूमेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू एक्सिस पे लॉक हो जाएगा। देखो ऐसे एक लॉक है, देखो देख सकते हो, तो एक एक पॉइंट लॉक हो चुका है वहां पे। सर इसमें F8 दबाना पड़ता है। हाँ, नहीं क्या बोल रहे हो आप? F8? हेलो? नहीं नहीं, F8 तो ऑटो कैड में होता है, इसमें एरोज होते हैं ना, अभी आपने एरोज बताया था। हाँ वही तो, F8 नहीं, आपको एरो दबाना पड़ेगा। अभी मैं अगर मैंने ये ब्लू एक्सिस पे बनाया, अभी मुझे इसको वॉल बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन एक्सिस पे करूंगा। ये देखो अभी दिख रहा है। हाँ या तो ये मेरा ये वाले एक्सिस पे बना, देखो। अभी मैं अगर रेड एक्सिस पे करूंगा ना, तो वो उस साइड बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। देखो रेड एक्सिस पे देखो, इस साइड नहीं आएगा, वो उसी साइड आएगा, क्योंकि रेड एक्सिस पे लॉक है। लाइक फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, रेड एक्सिस पे करके, ये रेड एक्सिस पे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ना, तो ये ऐसे ही बनेगा, रेड एक्सिस को मुद्दे नजर रखते हुए। ब्लू एक्सिस के लिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्लू एक्सिस पे ब्लू लॉक किया, तो ये ब्लू एक्सिस एक्सिस के के लिए आपने किया क्या सर? ब्लू एक्सिस के लिए पहले ब्लू एक्सिस को टच किया? नहीं 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 नहीं, ब्लू एक्सिस को टच करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लाइक देखो नॉर्मली ब्लू एक्सिस ही है, देखो ब्लू कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को, रेक्टेंगल दिख रहा है ना ब्लू कलर का पेंसिल यस के यस साथ, सर। तो वो ब्लू एक्सिस पे ही है हमारे प्लेन पे, उसको प्लेन के अब ऊपर बोलते हैं। अब सर अगर हमको रेड एक्सिस पे करना है तो मैं अप एरो दबाऊंगा, सॉरी राइट एरो दबाऊंगा, ग्रीन राइट जो भी है वो, देखो अभी रेड कलर का एरो आ चुका है, रेड ट्रायंगल सॉरी। अच्छा एरो दबाना यस, जो हम लोग मैंने आपको बोला था ना कि एक्सिस पे लॉक कैसे करना है, तो वो उसी टूल से बाकी के भी होते हैं लॉक्स। ये देखो
एरो को एक बार प्रेस करके सिंगल कमांड हो गया है, तो वो उसी एक्सेस में काम करेगा, राइट? हाँ, उसी एक्सिस में काम करेगा। तो कंटिन्यूअसली प्रेस करके नहीं रखना है अपने को, राइट? नहीं, प्रेस करके नहीं रखना है, एक बार क्लिक करके छोड़ना है। और अगर मैं उस वापस क्लिक करूंगा तो वो एक्सेस से बाहर आ जाएगा। देखो, ठीक है, समझ में आ गया ये बात? हाँ, डन। हाँ, अभी आर्क टूल जो था, हमने 3 आर्क टूल हो गए हमारे। अभी हमारे पास है पाई टूल। अभी पाई टूल किस काम का है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे, ये लाइन है। अभी यहाँ पे मुझे एक पाए का शेप बनाना है। पाए का शेप मतलब कौन सा शेप, किसी को पता है? पाए शेप समथिंग एक टेबल, क्या? ऊपर टॉप रहेगा, नीचे 2 लेग्स हैं। ऊपर 2 टॉप रहेगा, मतलब अपना जो टेबल रहता है ना, नॉर्मल टेबल, नीचे 2 लेग्स है, ऊपर उसका टेबल का टॉप। हाँ नहीं, ये पाए मतलब वो वाला पाए। हाँ, नहीं, वही पाई पाई शेप मतलब कैसे होता है? हमारा जो ट्रायंगल होता है ना, वैसे ही होता है, पिज्जा बस उसको, पिज्जा का वन हाँ, कोन। पिज्जा का जो स्लाइस होता है ना, उसके हिसाब से। देखो, वो बनाने के लिए यहाँ पे पाई टूल है, वो मैंने क्लिक किया। अभी मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको अगर पॉइंट को देखो, मैं आगे लेके जाऊंगा ना, तो ये ऐसे बनेगा, आर्क ही बनेगा, बट उसके साथ ये वाली लाइन भी बनेगी, ये वाली लाइन। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 90 डिग्री पे छोड़ूंगा तो ये ऐसा बन गया, दिख रहा है? अगर मैं लाइक, अभी मैंने अगर फॉर एग्जांपल ऐसे किया, ऐसे करके ये किया, तो अभी देखो, दिख रहा है पाए? यस यस। अगर मुझे देखो, अभी मैं आपको पिज्जा का नाम लिया ही है तो पिज्जा भी दिखा देता हूँ। पाई शेप ऐसे यूज होता है। तो पाई टूल समझ में आ गया? मैं इसमें पाई में मतलब एंगल भी दे सकते हैं, राइट एंगल, हाँ हाँ, हमें पाई टूल में हम लोगों को मेजरमेंट्स एंगल में ही देने। यहाँ पे दिख रहा है एंगल का सिंबल आ चुका है हमें, देखो। हाँ, तो हमें वो एंगल ही देने हैं। हम जो भी जो मेजरमेंट्स देंगे ना, तो वो, राइट, जो बोलो। पहले पहले आर्क के जो पहले 3 टूल्स थे इससे पहले, हाँ, उनके अंदर भी एंगल या मेजरमेंट हम दे सकते हैं। उनके अंदर हमें मेजरमेंट्स नहीं देने, उसके अंदर हमें दोनों देना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये देखो, मैंने ये आर्क टूल सिलेक्ट किया। अभी मुझे इसके अंदर आर्क देना है ना, तो मुझे यहाँ से मेजरमेंट देना पड़ेगा पहले। कितने मेजरमेंट पे मुझे लेना है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2 फीट का दिया, हाँ तो जी। ये कितना छोटा बने, देखो, ये 2 फीट का, ये मेरे 2 फीट का लाइन बन चुका है। और फिर एंगल देना है, तो मैं दे सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 40। देखो, अगर अगर मतलब हम ये डेटा इनपुट डालेंगे साथ में मेजरमेंट्स के लिए, तो वो लॉक हो जाएगा, है ना? तो वैसी शेप बनाएगा। हाँ, बट अगर उसके बीच में आप मूव करोगे ना, एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 फीट किया, और मैं 2 फीट एंटर दबाने से पहले अगर मैंने मूव किया, तो वो वापस मुझे करना पड़ेगा उस लाइन पे। मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, मेजरमेंट कैसे देने हैं, वो सब आपको कल मैं बताऊंगा एकदम ठीक से। सबके पास स्केचअप होना चाहिए बट कल, क्योंकि आपके पास स्केचअप नहीं है तो आप लोगों को ये बोरिंग लगेगा और कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। अभी मैंने जितना भी सिखाया है ना, तो आपको एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा, लाइक, उसके बिना आपको माइंड में नहीं जाएगा कुछ। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ चुका है पाई टूल? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, अभी ऑलमोस्ट आई गेस लेक्चर थोड़े टाइम में खत्म होगा, तो हमें लास्ट एक टूल बता देता हूँ आप लोगों को, जो सबसे पहले टॉपिक निकला था मूव टूल के बारे में। तो ये वाला मूव टूल बोल रहे थे, जो सब लोग बोल रहे थे ना मूव टूल, तो ये वाला मूव टूल है वो। तो ये कैसे यूज होता है? अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हिलाना है, लाइक इन दोनों के बीच में नहीं रखना है मुझे, इसको मूव करके यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको डबल क्लिक करूंगा,
और मूव टूल सिलेक्ट करूंगा। अभी मूव टूल सिलेक्ट करने के लिए भी शॉर्टकट है, तो एम, जैसे उन्होंने बोला था कि एम दबाएंगे तो मूव टूल का शॉर्टकट आ जाएगा, देखो। तो मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा और ये ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। वापस यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया तो जैसा मेरा 3D ऑब्जेक्ट में हुआ था वैसे होगा। अगर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया और मूव टूल लेके मैंने इसे मूव करने का ट्राई की, तो देखो क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा। ये पिज्जा का स्लाइस ही बन गया अभी, देखो दिखा। इसको अगर मैं मूव करूंगा तो देखो पूरा पूरा शेप खराब हो गया, देखो। तो अगर वो नहीं करना है हमें, तो उसके पहले सिलेक्ट और फिर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मूव टूल समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। Yes, sir. इसके बाद मैं पुश पुल टूल भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो पुश पुल टूल जो सब लोगों को मोस्टली यहाँ पे जिन लोगों ने बोला कि पुश पुल टूल जब यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हाँ पुश पुल टूल से सेलेक्ट टूल के लिए कोई शॉर्टकट है लाइक कीबोर्ड में? और सिलेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि अगर शॉर्टकट होता तो लाइक हमें पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों को माउस से ही, लाइक फॉर एग्जांपल ये शॉर्टकट, ये मुझे सिलेक्ट करना है ना, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक ही करना पड़ेगा तो ये सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसे सिंगल क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये सिर्फ फेस सिलेक्ट हुआ है, सरफेस सिलेक्ट हुआ है, लाइक ये देखो, ये सिर्फ सरफेस सिलेक्ट हुआ। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा विद द लाइन, जो भी हमारी बॉर्डर लाइंस है ना उसके साथ। यस। और एक चीज मुझे बता, लाइक किसी को पता है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो पाया है ना, ये डिलीट करना है, ये दोनों रखने हैं मुझे, और ये डिलीट करना है ये वाला पार्ट। तो मैं इसको अगर डबल क्लिक करूंगा और डिलीट करूंगा, डिलीट का जो हमारा बटन है कीबोर्ड में, अगर मैं इसे डिलीट करूंगा तो क्या होगा कि ये इसके साथ ये भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक लाइन ज्वाइंट थी, एक दोनों ऑब्जेक्ट एक लाइन से ही ज्वाइंट थे। कॉमन लाइन है वो डिलीट नहीं करनी है, है यस, ना? कॉमन लाइन है तो वो भी जाएगा, तो मुझे वो नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के उसको डिसलेक्ट करेंगे। कंट्रोल से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल से डिसिलेक्ट नहीं होता। हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट और क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट एंड हाँ क्लिक। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी, या शिफ्ट इट्स शिफ्ट ओके, दबा के, सॉरी। हाँ यस। एंड शिफ्ट से हम लोग वापस क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट भी होगा वापस। अगर देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो सिलेक्ट भी हो रहा है, शिफ्ट दबा के रखना पड़ता है हमें। और अगर मैंने वापस यहाँ पे क्लिक किया तो ये डिसिलेक्ट भी होगा। अभी देखो मैंने सिर्फ ये एक लाइन सिलेक्टेड है, ये लाइन और फेस, और मैं डिलीट करूंगा तो मेरा बाकी का ऑब्जेक्ट बच गया, सिर्फ जो मुझे डिलीट करना था वो डिलीट हो चुका है। आगे ये ऐसा भी बात कर समझ सकते में? हैं ना, हेलो, यस। ऐसा भी कर सकते हैं ना, कंट्रोल पकड़ के वो कर्व वाला पर सिलेक्ट करके, जो खड़ा हम्म। वाला लाइन है ना वो सिलेक्ट करके डिलीट मार सकते हैं ना। कैसे? कंट्रोल दबा के मैंने ये किया हाँ, और दो लाइन, नहीं नहीं, उसको सिलेक्ट नहीं करने का। वो ओके, कर्व वाला फेस है ना, उस पे क्लिक करो कंट्रोल दबा के, हाँ और और जो delete। दूसरा लाइन है उसको सिलेक्ट करके डिलीट दबाओ। हाँ नहीं, ये हम्म, पता है, ये बात ये ऐसे भी होगा। मैं जस्ट मुझे बताना ये था कि अगर मैंने कोई डबल चीज सिलेक्ट, मुझे ये दोनों सिलेक्ट नहीं करना था, मुझे सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट करनी, तो डीसिलेक्ट कैसे करेंगे? ओके। हाँ, तो शिफ्ट शिफ्ट की से हम लोग डीसिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने जो बोला था वो भी राइट है, लाइक मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो अगर मैंने सिंपली एक ये लाइन भी सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल दबा के ये लाइन सिलेक्ट कर ली और डिलीट किया ना, तो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट का भरोसा वो एक दो लाइन ही थे, तो अगर लाइक जो सपोर्ट है वो ही चला जाएगा तो पूरा ऑब्जेक्ट ही चला जाएगा। तो जैसा इन्होंने कहा था, आप मतलब आपने कहा था, तो वो मतलब एक बराबर है वो। तो अभी पुश पुल टूल बताता हूँ। ये मूव टूल एक बार सॉरी, मूव टूल एक बार और क्लियर करेगी। हाँ मूव टूल, ये वाला जो मूव टूल है इसका शॉर्टकट की एम दबाएंगे तो शॉर्टकट की है उसका। तो अभी मुझे मूव टूल से ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करना है कहीं पे ना,
तो मैं क्या करूंगा, इसे पहले डबल क्लिक करूंगा और फिर मूव टूल से इसे मूव सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया और मूव करने का ट्राई किया ना, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा मूव नहीं होगा। जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है, लाइंस उसके साथ कनेक्टेड है, वो लाइंस मूव होगी। देखो ऐसे। तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, मूव टूल से कोई भी एंगल पे क्लिक करना पड़ेगा पॉइंट पे। अगर मैंने इस पे किया तो इस पे ऐसे, और मूव करना पड़ेगा। देखो ओके, तो आ गया समझ में मूव टूल? ओके सर। यस। तो अभी बारी है हमारी पुश पुल टूल की। अभी पुश पुल टूल कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता ही है पुश पुल टूल कैसे यूज होता है। तो यहाँ ये दिख रहा है, ये पुश पुल टूल है, और ये टूल हमें यूज मदद होती है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, 2D ऑब्जेक्ट से 3D ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो एरो मेरा कैसे चेंज हो गया। इसके लिए शॉर्टकट की P दबाएंगे तो शॉर्टकट की है उसके लिए। अभी देखो, अगर मैं पुश पुल टूल के इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये लाइन सिलेक्ट हो रहा है, लाइक डॉटेड फॉर्म में हो रही है। देखो फेज दिख रहा है। हाँ जी सर। सॉरी। हाँ जी दिख रहा है। हाँ, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करके छोड़ना है, क्लिक करके रखना नहीं है। क्लिक करके रख भी सकते हैं बट छोड़ना इजी रहता है। और क्लिक करके छोड़ने के बाद जहाँ हम लोग ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। देखो दिखा, 3D ऑब्जेक्ट बन गया ये। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी 3D ऑब्जेक्ट बन गया। देखो अभी ये देखो, ये नीचे ही रह गया, यही ऊपर चला गया या नीचे रह गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक लाइन थी। ये देखो, ये लाइन थी। तो ये सिर्फ ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अभी अगर मैंने ये वाला इतना ऊपर लिया है और मुझे ये भी साथ में लेना है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इसके साथ जस्ट ये वाला माउस इसके ऊपर लेकर आऊंगा। देखा, ऑन द फेस आ रहा है, और इसको छोड़ दूंगा तो ये इसके एकदम बराबर आ गया। देखो ये समझा आप लोगों को कैसे हुआ ये? यस सर। हाँ, वो अलग अलग दो प्लेन्स थे, तो पहले आपने एक को किया फिर दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में बड़ा किया। राइट, हाँ राइट। अगर वो सेम होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर देखो ये सेम है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो साथ में ही आएगा। बट अगर ये अलग अलग है, तो इसको अगर मैंने ऊपर लेके गया और इसको मैं इसके साथ लेके जाना है ना, तो क्या करूंगा मैं, अगर ऐसे माउस क्लिक करके रखा है तो इसके जस्ट फेस के ऊपर आऊंगा। देखो ऐसे, ऐसा है कि इधर आके लेके जाऊंगा तो मुझे ऑन फेस का ऑप्शन आएगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इसके साथ ही आ जाएगा बराबर। देखो तो इतनी बात समझ में आ गई? यस सर यस। ये प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा पता यस लगेगा सर। सर। हाँ, ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब तक आपके पास स्केचअप नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैं बताने के लिए कर रहा था। बट अभी लेक्चर ओके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में लेक्चर का टाइमिंग। तो इतना ही ठीक है। इसके बाद इरेज टूल, यहाँ पे इरेज टूल दिख रहा है। इरेज टूल से क्या होता है, लाइंस इरेज होती है, पेज इरेज नहीं होता। लाइक अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, नहीं होगा इरेज। बट अगर मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो लाइन चली गई और यहाँ पे हॉलो शेप बन गया क्योंकि वो लाइन थी। अभी सर अगर मैं मेरा ये, एक डाउट हाँ है, हाँ बोलो। मतलब इसी के रिलेटेड ही है। जैसे मैं स्केचअप यूज भी करता हूँ। जैसे आपने अभी जैसे बनाया तो अभी हॉलो स्पेस बना था, तो ये जैसे एक 3D ऑब्जेक्ट है बट ये कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है अंदर से, ये अंदर हम्म से हॉलो है। तो नहीं अगर नहीं, हम आप जो हॉलो स्पेस बोल रहे हैं ना, तो वो इससे आता है। देखो अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये देखो, ये वाला है ना, ये सॉलिड है। हम जो व्हाइट कलर में जो ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, जो भी व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो आप हॉलो बोल रहे हैं ना, तो वो ये वाला है। अगर मैं इसको रिवर्स फेस करूंगा तो देखना अभी, अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा ना, एक सेकेंड, अभी ये रिवर्स फेस किया है मैंने। अगर मैं इसको अभी ऊपर उठाऊंगा ना, तो एक बार देखना बस, एक सेकेंड।
एक सेकंड। हाँ, ये देखो, अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये रिवर्स स्पेस का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। हाँ जी सर। हाँ, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फेस है ना वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब क्या, बेसिकली जो हमारा हॉलो स्पेस है ना, जो अंदर के साइड होता है वो बाहर आता है। तो ये अभी क्या हो गया, बिकॉज मैंने अभी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। और एक सेकेंड आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ मेरे वाली इसमें। एक सेकेंड जस्ट। ओके, और सब लोगों को दिख रहा है? एक मिनट क्लियर? यस सर। हाँ, तो अभी इसमें आप देख सकते हो ये जो ड्राइंग्स है ना ये मोस्टली सब 2D ड्राइंग्स है। अभी इसको मैंने ऑब्वियसली इसको कलर किया है, इसकी वजह से आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये लाइक कलर के वजह से। हाँ, तो अगर मैं इसको अभी सारे मैंने वाइट कलर के शेप से, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से हटाऊं और यहाँ पे मैं जूम करूं, ये देखो यहाँ पे भी वो कवर्ड है। तो अगर पूरे साइड से कवर है ना और व्हाइट कलर का हो, ये देखो ये व्हाइट है, तो ये हमारा हॉलो स्पेस नहीं है। वो ऑब्वियसली अंदर से वो हॉलो दिखता है। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा जूम करके, देखो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ, देखो दिख रहा है अंदर का। हाँ जी यस। हाँ, तो ये इसको मतलब हॉलो स्पेस नहीं बोलते क्योंकि ये पूरे साइड से कवर्ड है। हाँ, लेकिन अगर हम लोगों को व्हाइट, ये वाली जगह पे व्हाइट की जगह पे ये वाला कलर दिख रहा है ना, ग्रे कलर का, तो वो रिवर्स फेज है। तो वो क्या होगा कि हम जब भी कुछ अगर मैंने कुछ लाइंस वगैरह बनाई उसके ऊपर और मैं एक्सट्रूड करने लगा ना, तो वो खोखला बनेगा। लाइक जस्ट वो लाइंस एक्सट्रूड होगी, नीचे से वो खोखला बन जाएगा, नीचे से खोखला बनेगा। तो ये अभी अच्छा नहीं अगर समझेगा। अच्छा हाँ, मतलब तो अगर एक, वाइट है तो सॉलिड है, मीन टू हाँ, से अगर वाइट है तो उसके उसकी मतलब वो अंदर यस, से हो। राइट, और एग्जैक्टली, अगर रिवर्स से हल्का ग्रे कलर है तो वो अंदर से हॉलो है। राइट, एग्जैक्टली। तो ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैंने अभी कहाँ पे था मैं, इरेज टूल पे था आई गेस, राइट? हाँ, तो एक सेकेंड, इरेज टूल वापस खोलना पड़ेगा ये। ओके, सो इरेज टूल मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइन है ना तो वो हम डिलीट कर सकते हैं, फेस डिलीट नहीं कर सकते हम लोग। लाइक मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं इसका फेस, ये देखो मैं क्लिक करूंगा ना फेस पे, इसको सरफेस बोलते हैं, तो इसके ऊपर तो नहीं होगा डिलीट। इसके इससे सिर्फ लाइन डिलीट होगी। देखो लाइन हो गई डिलीट, तो ये खोखला बन गया। अभी एक लाइन भी अगर चली जाए तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, तो उसके दो सर फेसेस जैसे जो कनेक्टेड है। हाँ बोलो। अभी जैसे ये हॉलो हो गया है, अब हाँ, हमको इसी को ही थिकनेस देनी है। सर एक बार फिर से, हाँ, लाइक जैसे अभी ये दिख हाँ, रहा है, अब हम्म, इसे ही हमको थिकनेस देनी है कि ये जो 3 साइडेड वॉल्स हमको दिख रही है जो अभी विदाउट नहीं नहीं थिकनेस है। नहीं, एक्चुअली ये आपकी वॉल नहीं बन सकती अभी। अगर इसको आप वॉल बनाएंगे ना तो ये अंदर से खोखली बनेंगी। तो ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो अगर मैं मूव करूंगा तो देखो वॉल्स थिकनेस नहीं बनेगी इसकी। ओके, तो जैसे 3ds मैक्स में एक शेल का ऑप्शन होता हाँ है और नहीं, हम उसको थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, तो इस पे नहीं है। हाँ नहीं, वो इसमें ऐसा नहीं होता। अगर मुझे इसमें थिकनेस देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने फेस बनाया, इसीलिए मैंने बोला कि व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होता है वो खोखला नहीं होता। अगर वो, अगर मैंने इसे खोखला किया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसे खोखला कर दिया, तो ये अंदर ग्रे फेस है ना, तो ये अगर मैं पुश पुल टूल से एक्सट्रूड करूंगा तो ये थिकनेस नहीं देगा, ये जस्ट ये होगा ऐसे। देखो अगर इसको भी करूंगा तो देखो, ओके ओके यस, देखो अगर मैं यहाँ पे ओके भी सर, लेके गॉट जाऊंगा, इट।
हाँ सर उसको हम हेलो सर उसको हाँ हम बोलो। कंट्रोल दबा के ठीकने दे सकते हैं ना? हाँ कंट्रोल दबा के दे सकते हैं वो, ये देखो कंट्रोल दबाया, ये देखो। बट वो हमें अभी नहीं सीखना है, लाइक मतलब कैसे बोल रहा हूँ मैं, वो किस काम आता है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ बोलो। वो आप मैं कहने लगा था वो आप शायद बाद में सिखाएंगे ताकि सबको समझ में आए धीरे धीरे। हाँ लाइक जब तक आपके पास सबके पास स्केचअप नहीं होता ना, मैं लाइक ऐसे प्रॉपर डिटेल में नहीं घुस सकता। लाइक फॉर ओके एग्जांपल ओके अभी देखो आप जैसे, ओके ओके चलेगा हाँ सर। कंट्रोल का कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऊपर उठाया, अभी इसके बाद मुझे ना ये मेरा एक पिलर है, तो पिलर को मुझे डिजाइन देनी है, बट इसका थोड़ा सा अंदर का मुझे अलग चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के फिर ऊपर उठाऊंगा, तो ये देखो लाइन आ गई इसके बीच में। वापस से करूंगा कंट्रोल दबा के, वापस कंट्रोल दबा के, तो ये ऐसे लाइंस आएगी, क्योंकि मैंने वैसे वो किया है। तो ये क्यों होता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, एक बार आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे वैसे। तो सर ये नेक्स्ट में बताना जब इसका एलिमेंट आएगा या कमांड आएगी तब बताना जरूर। ओके सर। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्या क्या। ये जो भी आपने बताया ना कंट्रोल दबा के, जब जहाँ जहाँ कंट्रोल दबाएंगे वहाँ वहाँ डिविजन बन जाएंगी। तो वो हाँ अलग अलग डिवीजन, तो वो काम डिवीजन आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कैसे काम आता है वो। बस एक ये बार वाला आप सब लोग स्केचअप डाउनलोड कर लो, तो फिर एकदम इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए वो। क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ, बट आप लोगों को सिर्फ देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को इतना जल्दी माइंड में नहीं जाएगा कि वो क्यों हो रहा है and कैसे हो रहा है। एक बार आपके हाथ में आ जाएगा ना वो, तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझने लगेगा वो। ओके। ओके हाँ ये सब चीज कैरी ऑन। यस ठीक है। सो इरेज टूल भी हो गया हमारा, और सिलेक्ट टूल तो आपको पता ही है, हमारा जो नॉर्मल कर्सर है वो सिलेक्ट टूल है। अभी ये जो बकेट है, बकेट वगैरह जो ये टूल है ना, ये अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। बिकॉज पेंट बकेट है, ऑब्वियसली इसे कलर होता है, तो कलर कहाँ से लेना पड़ता है वो सब आप लोगों को आगे से बताऊंगा। लाइक ये देखो, कलर वगैरह कहाँ से लेना है वो आगे इसमें बताऊंगा। ये यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो कैसे डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे ट्रे आपका नहीं होगा जब स्केचअप लोगे ना, तो यहाँ पे नहीं होगा वो, तो वो मैं बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है फिर। ओके सर, थैंक तो यू। यस, तो आप लोग पैन टूल के बाद की कमांड एक बार बता दो, पैन टूल तो अच्छा ओके ठीक है, एक सेकेंड, आप जस्ट जस्ट ए सेकेंड बताता हूँ आपको। ओके बाकी सब लोगों को ऑलमोस्ट जितना मैंने टूल्स बताए, नेविगेशन टूल्स, उसके बाद ये जो टूल्स है सारे ड्राइंग टूल्स बोलते हैं, वो टूल्स समझ में आ गए। ओके। और ये सेटअप कैसे करना है वो भी समझ में आ चुका है ना, लाइक ये हमारा जो टूल बार है वो कैसे लाना है व्यू में जाके। उसके बाद मेरा रोटेटेड रेक्टेंगल का टाइम, ओके फाइन, ओके ओके मैम वेट मैं बताता हूँ, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। यस ओके। ओके तो सब लोगों को आया ना समझ में। ठीक है। तो लाइक अभी मैं जस्ट जिनका जिनका बीच में कनेक्ट वगैरह नहीं हुआ था, जिन लोगों को नेविगेशन टूल के टाइम पे नहीं थे, लाइक एक दो स्टूडेंट्स है जिनको नहीं थे आई गेस बीच में, तो मैं उनको जस्ट बताने वाला हूँ, तो बाकी अगर लीव करना चाहते तो लीव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर ये वैसे भी अभी डाउट खत्म है हुआ। यस बोलो बोलो। अभी जैसे ये स्केचअप हम जो ये कितने डेज तक का करेंगे, फिर वीरे स्टार्ट करेंगे तो वो कितने डेज के बाद करेंगे? और ये टोटल अभी कितने लेक्चर्स है टोटल, मुझे पूछना पड़ेगा टोटल कितने लेक्चर्स होंगे स्केचअप के, एक बार मैं पूछ के आप लोगों को ग्रुप बता दूंगा। एंड फॉर नोट्स के लिए भी आप लोगों को बताता हूँ मैं, नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी। कट शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ शॉर्टकट्स भी मैं अभी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, डोंट वरी। तो क्लास का वीडियो वीडियो प्रैक्टिस, वीडियो मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ वीडियो आपको कल सुबह तक अवेलेबल हो जाएगा, आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा वीडियो का, डोंट वरी। आप जस्ट जिनसे आप मतलब जिनसे आप लिंक वगैरह ग्रुप में जिनसे ऐड हुए हैं ना, उनसे एक बार बात कर लीजिए, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे आपको कल सुबह तक, ड्राइव मतलब मिल जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी। ओके सर। यस। सो ठीक है, होप सो आप लोगों को लाइक समझ में आया होगा आज का जो भी सिखाया वो।
लाइक स्केचअप नहीं था आप लोगों के पास, आई नो, बट ठीक है, मैं अगले लेक्चर में प्लीज स्केचअप लाना प्लीज। ठीक है, तो अभी जिन लोगों का इस नेविगेशन टूल के टाइम पे बंद हो गया था ना, मैं उन लोगों को बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। 2018 का हाँ चलेगा, 2000 कौन सा भी वर्जन हो ना तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस नहीं है उसमें कुछ। स्केचअप के लिए किसके साथ कांटेक्ट करूँ? ग्रुप पे ओके, मैं ग्रुप पे आपको नंबर भेज दूंगा, कांटेक्ट नंबर, उनसे कांटेक्ट कर लो आप। ओके और आपका आपका नंबर भी ग्रुप में है? हाँ हाँ, मेरा नंबर है ग्रुप में। ओके, सो अभी जिन एक आई गेस कोई तो था जिनका नेविगेशन टूल्स नहीं था, तो मैं अभी उन लोगों को जस्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। तो अगर गुड नाइट आकाश। ओके, तो कल वाले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। होपफुली सब लोग प्रेजेंट रहना, और स्केचअप के साथ प्रेजेंट रहना, अकेले मत आना, स्केचअप को भी लेके आना क्लासरूम में। ठीक है, सर जो भी जैसे आप बताते हैं उसकी प्रैक्टिस करके अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे असाइनमेंट देने थे आज सर। स्केचअप लुमिनस फोटोशॉप का है ना, एक सेकेंड ना, मैं बोल रहा था कि हाँ मुझे असाइनमेंट देने थे आज एक्चुअली, बट आपके पास स्केचअप नहीं है, इसकी वजह से मैं असाइनमेंट दे नहीं पाया, लेकिन नहीं तो मैं इसमें से असाइनमेंट देने वाला था आप लोगों को, कुछ प्रैक्टिस वगैरह करके आनी है। बट ठीक है, अगले लेक्चर में दूंगा, डोंट वरी। हाँ, और ये कौन सा स्केचअप लुमिनस फोटोशॉप का है ना सर? ये मुझे समझ में नहीं आया, स्केचअप लुमिनस का और फोटोशॉप का मतलब क्या पूछ रहे हैं आप ठीक से? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, मतलब अगर पूछना है तो। जिस जिसके पास स्केचअप है उनके लिए दे दीजिए असाइनमेंट। हाँ, एक काम करो, जिनके पास स्केचअप है ना, एक काम करना, ये जितने भी टूल्स मैंने सिखाए ना, ड्राइंग के टूल्स, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो क्या करना है, इससे रैंडमली कुछ भी रैंडम आपके इमेजिनेशन के हिसाब से ना डिजाइन बना लो। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, मैंने इस यहाँ पे एक नहीं, रेक्टेंगल छोड़ो, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट डेमो दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये यहाँ पे एक सर्कल बनाया। आइडिया आ रहा होगा आप लोगों को कुछ मैं क्या बना रहा हूँ? मैंने यहाँ पे एक मिकी सर्कल माउस। बनाया। हाँ, ऐसे मैं जस्ट रैंडम बता रहा हूँ, कुछ भी टूल्स यूज करके, ये जो जितने भी टूल्स है ना, यूज करके कोई भी इंटरेस्टिंग, कुछ भी कैसे भी रहने दो शेप, वैसे बना के दिखा दो बस कल मुझे, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि टूल्स आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है, अभी who can see your magic recording? ओके, तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये वाला टूल जिनको अभी, हाँ ओके, ये कौन सा जिनको वो चाहिए था, एक सेकंड आई गेस। ओके, जो लोग बीच में से चले गए थे, एक बार जस्ट हाथ रेज कर सकते हैं कि जिनको मतलब वो नेविगेशन टूल समझना है थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। तो नेविगेशन टूल्स ये वाले हैं टूल्स, एक सेकंड, ये वाले टूल्स दिख रहे हैं, ये नेविगेशन टूल्स है। अभी पैन टूल तक आप लोगों को पता चल चुका है। पैन टूल बेसिकली क्या है, तो पैन टूल से क्या होता है, हम लोग 2D ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। ये देखो, मैंने क्लिक किया और मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा ना, तो ये ऐसे मूव होगा, ये देखो ऐसे। तो पैन टूल इस काम के लिए यूज होता है। 2D, लाइक मुझे अगर 2D ऑब्जेक्ट को व्यू करना है प्रॉपर्ली, ये मुझे अभी स्क्वायर को देखना है, अभी मुझे मिकी माउस देखना है, तो मैं इसको क्लिक करके नीचे खींचूंगा, वापस क्लिक करके ऊपर ढकेल दूंगा, खींचूंगा ऐसे। तो वो पैन टूल ऐसे यूज होता है। अगर मुझे जूम टूल यूज करना है, तो मैं अगर इसको क्लिक करके ऊपर ऐसे करूंगा ना, देखो ऐसे ऐसे, वेट, अगर मैं क्लिक करके ऊपर ऐसे माउस को लेके जाऊंगा तो जूम इन होगा, क्लिक करके रख के नीचे लेके आऊंगा तो जूम आउट होगा। तो जूम टूल समझ में आ गया, पैन टूल एंड जूम टूल।
हाथ रेस कर सकते हो, ऐसे कोई नहीं है। यस सर, ओके ओके। हाँ, तो उसके बाद आता है हमारा जूम विंडो। अभी जूम विंडो किस काम आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इतना पीछे हूँ उसके, मुझे वहां पे पहुंचना है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए कितना ज्यादा मुझे जूम करना पड़ेगा, कितना ज्यादा हाथ ऐसे मतलब मूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जूम विंडो पे क्लिक करूंगा, ये देखो मेरा जूम का एरो कैसे आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक जस्ट रेक्टेंगल बनाऊंगा ये ऐसे, और छोड़ दूंगा, तो ये जूम हो जाएगा। देखो अभी मैं अगर वापस जूम विंडो पे क्लिक करके अगर ऐसे बनाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा, देखो। तो जूम विंडो ऐसे काम करता है। और इससे भी अगर इजी चाहिए तुम्हें, तो ये जूम एक्सटेंड जो टूल दिख रहा है, अगर मैं उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाऊंगा, एकदम इजी। लाइक हमारा जूम टूल एक कार की तरह है, जूम विंडो हमारे ट्रेन की तरह है, और ये वाला जूम एक्सटेंड एरोप्लेन की तरह है, ऐसे समझ लो बस। आ गया समझ में ये? हाँ यस सर। क्या? यस। हाँ सर, आ गया। ओके ओके। कोई कोई कुछ पूछ रहा था आई गेस, नहीं ना? ठीक है। सो उसके बाद आता है हमारा इसका शॉर्टकट की। ये जो जूम टूल और ऑर्बिट टूल है ना, ये बहुत काम के, इसके लिए इसके शॉर्टकट कीज है ना, ये जो माउस दिख रहा है आपको, मेरी कैमरा में आपको माउस दिख रहा होगा, तो ये जो सेंटर वाला स्क्रॉल बटन है, ये एक बटन दोनों का काम करता है। अगर मैं इसको आगे घुमाऊंगा तो देखो जूम इन हो रहा है, अगर इसको पीछे ऐसे घुमाऊंगा तो जूम आउट हो रहा है, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो ऑर्बिट टूल आ रहा है मेरा, देखो। वेट अ सेकेंड, देखो क्लिक करूंगा तो ऑर्बिट टूल दिख रहा है, देखो क्लिक किया मैंने, दिख रहा है। तो ये शॉर्टकट की समझ में आ गई आप लोगों को? ओके ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गई होगी ऑब्वियसली। उसके बाद पेंसिल टूल आती है। पेंसिल टूल, पेंसिल टूल भी नहीं आई, पेंसिल टूल के टाइम पे नहीं थे ना शायद से आप? ठीक है। तो पेंसिल टूल कैसे है बेसिकली, अगर मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा और माउस को ड्रैग करूंगा ना, तो वो लाइन बनने चालू होगी, देखो ऐसे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहीं पे भी अगर लेके जाऊंगा ना माउस, तो उस डायरेक्शन में लाइन जा रही है, देखो यहाँ पे जा लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर ग्रीन, जो ग्रीन लाइन है ना ये वाली एक्सिस, इसके साथ ही लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल। जैसे ये वाला रेक्टेंगल है, देखो ये पैरेलल है ना, ऐसे ड्रॉ करनी है लाइन। तो मैं ग्रीन एक्सिस पे लॉक करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो एरो कीज बोले थे, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, और अप वाला अप एरो की, तो उससे ये एक्सिस पे लॉक होगा। अगर मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो देखो लेफ्ट एरो की से ग्रीन एक्सिस पे लॉक होगा, राइट एरो की से रेड एक्सिस पे, और अप एरो की से ब्लू एक्सिस पे, ये देखो ऐसे। और फिर यहाँ से अगर ग्रीन एक्सिस पे यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे, हो गया देखो ऐसे। ये हमारे जो एक्सिस है उसके हिसाब से बन गया, देखो दिख रहा है, ये देखो और ये देखो। तो ये एक्सिस कैसे लॉक करते समझ में आ गया? आ गया समझ में? जस्ट हैंड रेस कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कि हर बार मतलब अनम्यूट करके ही करना है। ठीक है ठीक है। तो अभी ये हो गया लाइन टूल। रेक्टेंगल टूल भी सेम है, ये देखो ऐसे, अगर मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करके वापस क्लिक करता हूँ, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर हमारा जो भी वो बन जाएगा। अभी ये स्क्वायर बन गया, देखो वापस मैं क्लिक करके यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और इसका शॉर्टकट की है आर, मैं आर दबाऊंगा तो रेक्टेंगल टूल यूज होगा, देखो आर दबाऊंगा रेक्टेंगल टूल आ गया मेरा। शॉर्टकट की मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अभी उसके साथ हमारा है ओके, मुझे बताओ आप कहाँ तक नहीं थे, कौन से टूल के बाद आप ज्वाइन हुए थे?
टेक्स्ट करके बता सकते कि लाइक कौन से टूल के बाद आप ज्वाइन हो गए थे? रोटेटेड रेड ट्रायंगल, तो रोटेटेड रेड ट्रायंगल आप लोगों को आपको समझ में आ गया? ओके, मैं बता देता हूँ आप लोगों को आपको रोटेटेड रेड ट्रायंगल एक बार वापस। सो अगर मुझे यहाँ पे एक एंगल से एक रेक्टेंगल बनाना है तो बेसिकली रोटेटेड रेक्टेंगल से होगा। तो वो मैंने अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया रोटेटेड रेक्टेंगल, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, और तीसरा पॉइंट जहाँ पे मुझे लाइन रेक्टेंगल बनाना है ना, तो वहां पे जाएगा, बट एंगल पे। लाइक ये देखो, ऐसे एंगल दिख रहा है, एक डॉटेड लाइन दिख रही है उसके साथ आपको, ये यहाँ पे भी देखो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ओके, रोटेटेड रेक्टेंगल आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अगर आया होगा तो जस्ट थम्स अप कर देना, कोई इशू नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? यस, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है। अरे सॉरी सॉरी, मेरा नेट इशू हो गया था थोड़ा सा। ओके, आप लोगों को बाकी दोनों को, अच्छा आई गेस वो चले गए, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना रोटेटेड रेक्टेंगल? हाँ जी, मेरे को आ गया सब समझ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो ना, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगले वाले लेक्चर में हो जाएगा कंट्रोल। अरे नंबर क्या है सर आपका? ग्रुप में नंबर दुनिया जान के नंबर आपका कौन सा नंबर है? ग्रुप में है ना, लाइक एडमिन में ही है मेरा नंबर, नाम से फोटो दिख जाएगा आप लोगों को, लाइक अभी। अनुज शिंदे, अनुज शिंदे यस, वाली हाँ 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 हाँ। ये आपकी डीपी और लग रहा है, और भी बंदा लग रहा है। अरे यहाँ पे कैमरा इतना अच्छा नहीं है ना अपना, मतलब लैपटॉप का। आप स्माइल करिए, वो लग रही है आप सही लग रही अरे चलो ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा, लाइक स्केचअप इंस्टॉल कर लेना प्लीज। हाँ है। ठीक है सर, ओके, गुड नाइट। ठीक है, चलो गुड नाइट।